चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर टीचर डे है क्या और टीचर डे में टीचर की सबसे ज्यादा भूमिका क्या होती है, एक टीचर का क्या महत्व होता है और साथ में टीचर डे क्यों मनाई जाती है, इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीचर डे क्या है। तो टीचर डे स्टूडेंट और गुरु मतलब शिक्षक के बीच के रिलेशन को, उसके बीच के संबंध को दर्शाता है कि एक स्टूडेंट और एक शिक्षक का रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं टीचर डे आखिर मनाई क्यों जाती है, इसके मनाने के क्या कारण है। देखिए, टीचर डे हम लोग प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाते हैं, मतलब 5 सितंबर 5 सितंबर को मनाने का काम करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, 5 सितंबर को ही मतलब 5 सितंबर 1988 ईस्वी को एक महान दार्शनिक शिक्षक जिसका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को, ठीक है ना। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 2 बार रह चुके हैं, 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ में एक महान शिक्षक भी थे। और भारत के जब ये द्वितीय राष्ट्रपति बने थे 1962 में, ये दूसरा राष्ट्रपति बने थे कब, ये 1962 में कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। तो इसी की खुशी में इनके कुछ स्टूडेंट, कुछ प्रशंसक ने बोला इनसे, किन से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से इनके कुछ स्टूडेंट, कुछ शिष्य, कुछ प्रशंसक बोले कि मैं आपका जन्म दिवस मनाना चाहता हूँ। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि इसी जन्म दिवस को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए और उसी दिन से और उसी समय से पूरे देश में, अपने पूरे इंडिया में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने लगे और आज तक वो परंपरा चली आ रही है। तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, किनका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। उन्हीं के जन्म तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो समझ गए होंगे आखिर टीचर डे मनाई क्यों जाती है। अब सबसे बड़ी टॉपिक हम लोग बात करते हैं, आखिर एक टीचर्स डे में हमारे जीवन में एक टीचर की क्या भूमिका होती है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखो बुआ, हमारे जीवन में टीचर की सबसे अहम भूमिका होती है। माँ बाप के बाद हमारी लाइफ को संवारने वाला कौन है, टीचर है, ठीक है ना। अगर माँ बाप बोलेंगे कि बेटा 2 + 2 = 5 होता है तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है, आप कभी मान ही नहीं सकते हैं। लेकिन वही आपका एक टीचर सिखा दे कि 2 + 2 = 5, तो आप उसको याद कर जाएगा, आप टीचर की बातों को मान लीजिएगा। इससे आप साबित लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माँ बाप से भी ज्यादा टीचर की आपके जीवन में भूमिका है। टीचर आपको गलत सिखाएगा तो आप गलत सीखेंगे और आपको सही सिखाएगा तो आप सही जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके जीवन में, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका, सबसे ज्यादा भूमिका किनका होता है, टीचर का होता है। वही चाहेगा तो आपको लाइफ बना सकता है और वही आपका लाइफ बिगाड़ सकता है। तो आप टीचर के बिना कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात देखिएगा, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं बनी है, इस दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेस हुआ है, कोई भी कामयाब हुआ हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, मतलब कितना ही बड़ा इस दुनिया का कोई ना, मतलब बड़ा आदमी क्यों ना लेकर चले, उस सब के सक्सेस के पीछे उसके टीचर का हाथ है। क्योंकि हर इंसान के सफलता के पीछे जब तक वो अपने टीचर से नहीं सीखेगा तब तक वो सक्सेस होने वाला नहीं है। तो हर इंसान का गुरु है, रामचंद्र के भी गुरु थे, एकलव्य का भी गुरु था। तो हर आदमी के सक्सेस के पीछे किसका हाथ छुपा रहता है, तो उसके टीचर्स का, उसके गुरु का। अगर इस दुनिया में सोचिए, अगर टीचर्स नहीं होते तो ये जो दुनिया था ना, विनाश हो जाता और ये दुनिया अज्ञानता के प्रकाश में ज्यों कहते हो दबा रहता है। तो इस अज्ञानता के प्रकाश को निकालने का काम, अज्ञानता के प्रकाश से हमें निकालने का काम हमारे टीचर्स ही करते हैं और हमारे अंदर कूट कर ज्ञान भरते हैं। वो कौन है, वो टीचर्स है। हमारे लाइफ को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, वो कौन है, टीचर्स है। हमें उन्नतियों को शिखर पर ले जाते हैं, वो कौन है, टीचर्स है। हमें जीरो से हीरो बनाते हैं, वो कौन है, टीचर्स है। हमारी लाइफ में हर तरह की खुशियां, हमारी लाइफ को हर तरह से सजोने का काम कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो उसको सही रास्ता पर दिखाने का काम कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं। मतलब हमारे जीवन में अगर टीचर्स नहीं हो तो शायद हम लोग जीरो रह जाएंगे, कभी हीरो नहीं बनेंगे। आज कोई भी आदमी जीरो से हीरो बना है तो उसके पीछे उसके टीचर्स का हाथ है। क्योंकि जब तक कोई टीचर्स उसको पढ़ाएगा नहीं, जब तक कोई टीचर उसको समझाएगा नहीं, जब तक कोई टीचर उसको रास्ता नहीं दिखाएगा, जब तक कोई टीचर उसको सपना नहीं दिखाएगा, तब तक वो इंसान कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, मोटा मोटी मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपके लाइफ में एक टीचर की बहुत ज्यादा भूमिका है। टीचर्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एक टीचर्स के बिना आप जीरो है, साफ लो है। इसलिए अपने जीवन में टीचर की जो आपकी भूमिका है बहुत बड़ी है। याद रखिएगा, ये जो टीचर्स डे है, क्या ये जो टीचर्स डे है, इसमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत मतलब जरूरी है। देखो बुआ, हर आदमी मतलब जो भी आदमी सक्सेस हुआ है उसके सफलता के पीछे टीचर छुपा हुआ है। आप भी भविष्य में सक्सेस होंगे किसके कारण, अपने गुरु के कारण, अपने टीचर्स के कारण, अपने शिक्षक के कारण। क्योंकि शिक्षक का मतलब होता है जो आपको शिखर पर ले जाए, जो आपको उन्नतियों पर चढ़ाए, वही तो शिक्षक होता है। जो आपको कचरा से बाहर निकाले, जो आपको
लो से हाई पर ले जाए, वही सब शिक्षक होता है। तो टीचर्स डे के दिन कम से कम जाकर अपने टीचर्स को प्रणाम करिएगा, रिस्पेक्ट दीजिएगा, इज्जत दीजिएगा। ये मतलब बहुत जरूरी है। जैसे देखिएगा हर मतलब पर्व में होता है, जैसे मान लो कि छठ पर्व होता है, तो छठ पर्व में औरतें क्या होती है, देवी देवता बन जाती है। तो उस दिन वो जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। उसी प्रकार टीचर्स डे है। टीचर्स डे के दिन आप सबसे पहले उठकर अपने गुरुओं का जाकर आदर मतलब उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। बहुत जरूरी है टीचर्स डे के लिए। एक बात याद रखिएगा, अब जो समाज चल रही है, पहले क्या था, गुरु शिष्य का एक ऐसा रिलेशन था कि एक शिष्य अपने गुरु के लिए जान भी दे सकता था। लेकिन आजकल का शिष्य और गुरु का रिलेशन जो है ना अलग हो चुका है, और इसको फिर से बरकरार एक गुरु और शिष्य ही कर सकते हैं। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध इस दुनिया में सबसे पवित्र संबंध है। उसके संबंध का मोल कभी चुका नहीं सकते हम लोग। एक स्टूडेंट अपने गुरु के दक्षिणा का, अपने गुरु के ज्ञान का कभी मोल नहीं चुका सकता है। आज यदि कोई स्टूडेंट जीरो लेवल में है और भविष्य में वो BMW कार में घूमेगा, तो उसके पीछे भी उसके टीचर का ही हाथ होता है। तो आपके जीवन में टीचर की अहम भूमिका है। इसलिए टीचर का रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने टीचर का आदर करना सीखिए, और 5 सितंबर के दिन जाकर अपने टीचर को जाकर प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल देखिए क्या जा रही है कि जो गुरु और शिष्य का रिलेशन है, बच्चे सामने टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पीछे टीचर्स का ही गाली गलौज करते हैं। कई बार देखने को मिला है कि सामने से बच्चे प्रणाम करते हैं और पीछे से लगाम सर करते हैं। तो वो बच्चे लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जो बच्चे अपने टीचर का अनरिस्पेक्ट करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, वो बच्चे अपने लाइफ में कैसे कुछ करेंगे? वही बच्चा अपने लाइफ में कुछ कर सकता है जो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करेगा। तो ये जो टीचर्स डे आई है, ये टीचर्स का रिस्पेक्ट करना, टीचर का आदर करना, ये दर्शाती है। और साथ में ये भी दर्शाती है कि एक टीचर के बिना इंसान का जीवन साफ अज्ञानता के प्रकाश में डूबकर मर जाएगा। जैसे बेंग जॉन होता है ना, बेंग अपने थोड़े से पनिया में, कुओं में कहता है कि यही मेरी दुनिया है। अरे दुनिया आपको दिखाने का काम कौन करता है? टीचर करता है, ठीक है ना। आपको समुंदर, इस दुनिया से, ये जो बेंगवा हाई है ना, उसी बेंगवा के मतलब कुआं में हम लोग क्या करते हैं, एक बेंग के जैसा छटपटाते हैं और कहते हैं कि हमारी ये दुनिया है। तो आपको ये कुआं से निकालकर समुंदर दिखाने का काम ये टीचर्स ही करता है। आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाने का काम ये टीचर्स ही करता है। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में माँ बाप से भी बहुत ज्यादा वैल्यू टीचर्स का है। आप अपने माँ बाप से नहीं डरते हैं, लेकिन आप अपने टीचर से डरते हैं। आप अपनी माँ बाप की कई बातों को काट देते हैं, लेकिन आप अपने टीचर की कोई भी बात नहीं काटते। इसका रीजन यही है कि आपके माँ बाप से भी बढ़कर कौन है? तो आपका गुरु कौन है? आपके माँ बाप से भी बढ़कर आपका टीचर से। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो टीचर से जो सिखाएगा आप वही सीखेंगे, ठीक है ना। इसलिए टीचर की बात मानिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, उनकी आदर करिए, बहुत जरूरी है। जब तक आप टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आज किसी की बुराई करिएगा, अपने टीचर की बुराई करिएगा, तो भविष्य में आप कभी किसी लायक नहीं बन सकते हैं। इसलिए टीचर की बुराई करना बंद करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को मानिए, उनके दिखाए गए मार्गों पर चलिए, तभी जाकर आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। एक बार मैं एक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। ये एक बार इंग्लैंड में गए थे, अंग्रेजों के पास दौरा में गए थे, मतलब वहाँ पर कुछ काम था तो गए थे। तो वहाँ पर एक अंग्रेज ने बोला इनसे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से एक बात बोला कि देखिए तुम जो हिंदुस्तानी हो, कोई गोरा, कोई काला, कोई मतलब फीका, तरह तरह के रंग के हो, और देखो हम जो है अंग्रेज है वो सब एक ही रंग के गोरे हैं। इसका मतलब है कि भगवान हम अंग्रेजों को फुर्सत से बनाए। तब बोले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, देखो सारे घोड़े जो होते हैं ना अलग अलग रंग के होते हैं। क्या होते हैं? सारे घोड़े अलग अलग रंग के होते हैं, लेकिन जो गधे होते हैं वो सारे एक ही रंग के होते हैं। जब ये बात अंग्रेज सुना तो भाई उसका मुंह उदास हो गया, और वहां पर और सब जो लोग था अंग्रेज को छोड़कर वो सब हंसने लगा। तो देखो भाई, ज्ञान एक ऐसा मार्ग है ना जो हर चीज का आपको जवाब दिया सकता है, लेकिन आप जवाब कब देंगे किसी भी प्रश्न का, किसी भी मतलब क्वेश्चन का? कैसे आप उसके प्रश्न का ऐसा जवाब देंगे कि उसका मुंह बंद हो जाए? ये आपके पास नॉलेज रहेगा तब। तो ये सारी बातें हमें सिखाने का काम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि जब मनुष्य के पास ज्ञान होता है ना, तो कहीं भी सीना तान कर वो अपनी झंडा लहरा सकता है। और वो ज्ञान तभी प्राप्त करेगा जब एक टीचर का रिस्पेक्ट करेगा, आदर करेगा, उनसे सीखने की कोशिश करेगा। अरे जो लक्ष्मण था, जब रावण मर गया तो वो क्या रावण के जाके सिर पर बैठ के उनसे ज्ञान सीखने की कोशिश किया, तब उसको ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान कब मिला? जब उसके पांव तले बैठा, उनके सामने झुका, तभी ज्ञान मिला। तो आपको भी ज्ञान तभी मिलेगा, आप भी लाइफ में तभी
कुछ हासिल कर पाएंगे जब आप अपने गुरु का इज्जत करेंगे, उनके पैरों तले बैठेंगे, उनका आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तभी जाकर आपको ज्ञान मिलेगा। अरे आप तो इंसान है, लक्ष्मण तो भगवान थे, फिर भी उनको रावण के सामने झुकना पड़ा। रावण के सिर तले ज्ञान नहीं मिला, पैर तले ज्ञान मिला। तो आपको ज्ञान तभी मिलेगा जब आप अपने गुरु के तले बैठेंगे, उनसे ज्ञान लेंगे, उनका आदर करेंगे, तभी जाकर आपको ज्ञान मिलेगा। एक और किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। आप तो कर्ण का नाम सुने ही होंगे। वो कर्ण जो थे अपने गुरु से ज्ञान लेना चाहते थे, लेकिन कर्ण क्षत्रिय होने के कारण से जो गुरु था उनका, वो क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देता था। लेकिन कर्ण ने क्या किया, एक साधु का रूप लेकर गया अपने गुरु से ज्ञान लेने के लिए। जब कर्ण अपने गुरु से साधु का रूप लेकर ज्ञान लेने के लिए गए, तो क्या किया, उनका जो गुरु था वो साधु देखकर इनको ज्ञान देना स्टार्ट किया। अब क्या होता है, कुछ दिन की बात मतलब उसमें घटती है कि एक दिन कर्ण जो था वो साधु का जो रूप लेकर गया था, वो अपने गुरु को गोदी में बैठा कर सुला रहा था। अब क्या हुआ कि एक जो बहुत बड़का मतलब माछी कहल जा सकता है, ठीक है ना, हाटा कहिए उसको, वो क्या हुआ कि कर्ण को आकर भेदने लगा, काटने लगा, ठीक है ना। अब कर्ण जौन था वो अपने गुरु के नींद खुलने की डर से, कि गुरु का नींद कहीं खुल नहीं जाए, इस डर से वो कुछ नहीं बोल, मतलब कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप वो दर्द को सहन कर रहा था। वो जौन हाडवा था वो काट रहा था कर्ण को, एकदम पूरा काट रहा था, काट काट के खून मतलब फेंकवा रहा था। लेकिन फिर भी कर्ण जौन था अपने गुरु के नींद खुलने के डर से कुछ नहीं किया, च्यों भी नहीं किया, गोर भी नहीं हिलाया, पैर भी नहीं हिलाया। जब बहुत ज्यादा खून बह गया और जब गुरु के सिर ये सब भीज गया ना, पीठ उठ, तो गुरु उनका उठ के देख रहे कि अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो एक हाडा जो साधु है, क्योंकि कर्ण साधु का रूप लेके गए थे, इसको काट रहा है, लेकिन ये हमारे उठने के डर से, हमारे उठने के डर से, हमारे नींद टूट जाने के डर से ये कुछ नहीं बोल रहा है। तब वो साधु वहीं पर समझ जाता है कि ये कोई साधु संत नहीं है, ये कोई साधु नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है, क्योंकि इतना दर्द और पीड़ा, इतना दर्द और पीड़ा कोई क्षत्रिय ही सह सकता है। तो देखो भाई यहाँ पर गुरु और शिष्य का रिलेशन क्या है। पहले जो शिष्य हुआ करते थे वो अपने गुरु के नींद नहीं टूट जाए इस डर से अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। और आजकल के स्टूडेंट है, उनसे एक लोटा पानी मांगेंगे तो आपको पानी नहीं पिलाएंगे, ऐसे स्टूडेंट हो चुके हैं। तो भाई समझिए आपके लाइफ में टीचर की बहुत ज्यादा भूमिका है, उनका इज्जत रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। उनके बिना आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए टीचर की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट खुद करो, लेकिन अपने से कई गुना ज्यादा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो समझ में आ गया टीचर डे क्यों मनाई जाती है, आपके टीचर्स डे में टीचर की भूमिका क्या होती है, आपके लाइफ को कैसे टीचर बनाने का काम करता है। याद रखिएगा ये जो टीचर डे है हमारे अंदर खुशियां भर देती है, लेकिन हमारे अंदर खुशियां भरने का काम टीचर्स करता है, हमें जीरो से हीरो बनाने का काम टीचर्स करता है। इसलिए टीचर का आदर करना सीखो। तो बस इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।